साइंस वन में से जो सबसे हार्ड लगता है उसमें से एक चैप्टर ये भी है जिसका नाम है प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सच बोल रहा हूं, आज मुझसे पढ़ के जाओगे ना, क्योंकि देखो अभी ये टाइम है डिटेल में समझने का नहीं, अभी टाइम है कि हमें पूरे मार्क्स स्कोर करना है, वो भी ट्रिक के साथ। कैसे ट्रिक के साथ हम इसको याद रखेंगे, तो यही टाइम चल रहा है। और आपके लिए भाई दिन रात एक करके हमने ये सभी चीजें तैयार की है। तो भाई आप सभी जितना हो सके प्यार दिखा सकते हो, दिल से करो यार। साफ दिल साफ रखो, दिल में सांप मत रखो। तो भाई वही चीजें मैं आपको यहाँ बना के देने वाला हूँ, कैसे आपको याद करना है। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 10K करता हूँ, अगर 10K आपने कंप्लीट कर दिया, तीसरा वीडियो आपके आंखों के सामने फटाफट आ जाएगा। तो भाई प्रिडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टोरी में 3 हीरो है, सबसे मेन 3 हीरो है। सबसे पहले आएंगे, नहीं 4 हीरो है, चार टोटल, तो 4 हीरो है। डोबेरानर, देन इसके बाद न्यूलैंड, देन मैंडल्यू। मैंडल्यू के बाद आएगा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है हमारे हेनरी मोस्ले का। तो सबसे पहले डोबेरानर ने क्या बोला, डोबेरानर ने ये बोला कि उसने तीन तीन ग्रुप, तीन एक मतलब तीन तीन ऐसे एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, तीन तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा, जिन तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो एक ग्रुप में रहेंगे। ऐसे एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्राइड्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैं हूं, ओमकार सर हूं, राहुल है, तीनों वड़ा पाव खाते हैं, तो तीनों एक ही जैसा वड़ा पाव खा रहे हैं, एक ही वड़ा पाव खा रहे हैं, तीनों एक ही खा रहे हैं, मतलब वड़ा पाव, उनको सबसे फेवरेट फूड क्या है, वड़ा पाव, तो इनको क्या बोला जाए, ट्राइड्स। जैसे एग्जांपल, हाँ, तो डोबे रायना ने वही बोला, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज ट्राइड। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट। मतलब बीच वाले का जो भी एटॉमिक मास होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप था ना, तो बीच वाले का जो भी एटॉमिक मास होगा, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मैं प्लस करूं एंड डिवाइड बाय 2 करूं, तो मुझे अप्रॉक्स किसके इतना मिलेगा, सोडियम के इतना मिलेगा। ये किसने बताया, डोबेरानर बाबा ने बताया। तो यहां हमें ऐसे एक एग्जांपल देना पड़ेगा। एक एग्जांपल हमने लिथियम का लिखा 6.9, देन सोडियम का हमने लिखा, सोडियम का देखो, सोडियम का 23, ये बीच वाले का। देन इसके बाद पोटेशियम का कितना है, 39.1। देखो यहाँ बीच वाला कितना है, सोडियम है ना, सोडियम है ना, देखो दोनों को प्लस किया, 6.9, 6.9 किसका, लिथियम का है। पोटेशियम का कितना है, 39.1। अगर इसको प्लस और डिवाइड बाय 2 करूंगा ना, तो किसके बराबर मिलेगा, हमें सोडियम के बराबर मिलेगा। तो सोडियम का भी अप्रॉक्स 23 है। समझ में आया, तो यही एग्जांपल आप लिख सकते हो कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ दी किससे, अदर टू एलिमेंट लिथियम एंड पोटेशियम। ये लिख सकते हो एग्जांपल में। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये क्यों फेल हो गया, क्योंकि देखो आगे जाने के बाद इसने बोल दिया कि जो बीच वाले का एटॉमिक मास होता है वो पहले या तीसरे के एवरेज के बराबर होता है, पर आगे जाके ऐसे बहुत सारे एलिमेंट का हुआ नहीं, इसलिए फाइनली ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड बाबा ने क्या किया पता है, सभी एलिमेंट्स को न्यूलैंड बाबा यहां से काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट नोन एट द टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। बस इतना याद रखो, उसने सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब मैं 1 kg हूं, देन 2 kg, देन 3 kg, 4 kg, 5 kg, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो पहला ये फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना। न्यूलैंड ने क्या किया, सभी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे ही उसने अरेंज किया, उसने क्या देखा, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट, जो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। ओके, मतलब जो 8वें नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उस दोनों की क्या हो रही है, सेम आ रही है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस फर्स्ट। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू दी फर्स्ट। 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो भी 8वें नंबर पे आ रहा था, वहां से जब काउंट करोगे तो जो उससे पहले पे आएगा वो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो 2 पॉइंट हो गया। सबसे पहले अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, एटॉमिक मास, फिर इसके बाद एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, बस इतना ही है। फिर इसके टेबल के बारे में कुछ बोला है। इस समय टोटल कितने 56 बॉक्स थे, पर ये कहां तक अप्लीकेबल था, बस कैल्शियम तक ही, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। ये तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये अप टू कहां तक अप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। इसके बाद उसने क्या किया था, उसने कारनामा कर दिया था, प्लेस 2 एलिमेंट इनटू सेम बॉक्सेस। उसने एक एलिमेंट को ना, 2 एलिमेंट को एक ही बॉक्स में फिल कर दिया था, कोबाल्ट और निकल को। इसके बाद प्लेस सम डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेट। दो ऐसे एलिमेंट का जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, पर उसने एक ही जगह पे दोनों को बिठा दिया था, दोनों को एक ही जगह बिठा दिया था। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो मैंने तीनों चीजें बता दी। ओके, अप टू अप्लीकेबल कहां तक है, कैल्शियम तक।
कोबाल्ट और निकल को इसने एक ही जगह बिठा दिया था और दोनों की प्रॉपर्टी क्या अलग अलग है, फिर भी एक ही नोट पे उनको दोनों को क्या किया, बिठा दिया था। तो ये न्यूलैंड बाबा का फॉल्ट है। इसके बाद आते हैं मैनल्यू प्रिडिक्टेबल। मैनल्यू प्रिडिक्टेबल, अब यहां से कहानी थोड़ी अच्छी आ रही है, पर अगर मैंडलिव ने थोड़ा अपने आप को समझा लिया था, समझ लिया था ना, तो आज बुक में मैंडलिव ही पढ़ते, हेनरी बाबा नहीं आते। पर इन्होंने भी गड़बड़ कर दिया था। डिटेल में नहीं बताऊंगा, चलो कहानी 11th में आओगे तो बताऊंगा। बस इतना याद रखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, किसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सिंपल सी बात करें, एलिमेंट आर प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहां जितना अरेंज किया जा रहा है ना, सभी को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया जा रहा है, ओके, सभी चीजों को। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बस अगर यही एटॉमिक मासेस को ना मैं रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दूं ना, तो ये मैंडलिव के जगह पे कौन आ जाएगा पता, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का डेफिनेशन, बस यहाँ एटॉमिक मास को रिप्लेस करके किससे कर दूंगा, एटॉमिक नंबर, तो दूसरा डेफिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ। मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ भी हमारा हो जाएगा। तो देखो गड़बड़ यही हो रहा था कि इन्होंने जब जितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ना, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, यही तो गड़बड़ था। पर चलो डिटेल में नहीं, अब इसके अंदर अब थोड़ा टेबल के बारे में बात करेंगे। तो जो वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, ये मैंडलिव नहीं बताया था, उसको ग्रुप बोला है। जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। टोटल कितने एलिमेंट उस समय पता थे, 63 एलिमेंट पता थे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसने किया था, इसने क्या किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स को रिवाइज किया था, मतलब जो इनकरेक्ट वैल्यूज थे उसको क्या किया था, उसने करेक्ट किया था। इसके बाद इसने अपने अपने टेबल के अंदर कुछ अननोन, मतलब उसको पता था कि यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट उसको पता नहीं बाबा था कि क्या था, उसको पता था। उसने कुछ वेकेंट स्पेस रखा था, खाली जगह रखा था, और आगे जाकर जो खाली जगह रखा था उसको उसने नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब जब आगे जाके नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो उसने जो बोला था वो बिल्कुल परफेक्ट था, और उन्हीं तीनों के जगह पे जो एलिमेंट आया हुआ स्कैंडियम, गैलेनियम एंड जर्मेनियम, ये आके क्या हो गए, फिट हो गए। और आगे उसने कुछ एक और वेकेंट से खाली जगह रखा था जो था हमारा जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप के लिए भी उसने जगह रखा था। तो इतनी सब उसने कुछ अच्छी चीजें भी की थी, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 ये सभी उसके एडवांटेज थे, किसके, मैंडलिव के। अब इसके बाद हम चलते डीमेरिट्स। भाई देखो उसको ना हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन क्या है, अल्कली मेटल है, अर्थ अल्कली मेटल है, जीरो ग्रुप है, क्या है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसने चुपचाप ना हाइड्रोजन को उठा के ऊपर रख दिया था। आप देखोगे आज भी हाइड्रोजन ऊपर रखा हुआ है, बट वो उसने जो रखा था पर उसको परफेक्ट उसने आंसर दे नहीं पाया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उसको परफेक्ट नहीं पता था, इसलिए उसने ऊपर रख दिया था। बट आगे जाके जब यही चीज एटॉमिक नंबर के साथ हुई ना, तो चीजें करेक्ट हो गई। बट इतना डिटेल में हम नहीं जाते। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक उसका डिमेरिट्स था कि उसको प्रॉपर पोजीशन उसने नहीं दिया था। इसके बाद आइसोटोप्स उसको नहीं पता था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसी वाइज से वो क्या कर रहा था, ये सभी चीजें मिस्टेक कर रहा था। इसके बाद कोबाल्ट और निकल को उसने प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, किसने नहीं दिया था, मैंडलिव ने। तो ये सभी इसके क्या थे, डीमेरिट से। आगे चलते, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर, और द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एलिमेंट, एलिमेंट या एलिमेंट की जगह पे ऑफ देयर एटॉमिक मासेस कर दो, यहां ऑफ देयर एटॉमिक, सॉरी नंबर, एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, प्रेडिक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मासेस आ गया तो मैंडलिव का हो गया, नंबर आ गया तो अब आ गया मॉडर्न, जो हम आज हम जो यूज कर रहे हैं। इसके बाद भाई आगे चलते हैं हम लोग, ये देखो ये टेबल को अगर हम पूरी तरह से देखें, पूरी तरह से अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पूरी तरह से अच्छे समझ। सो इसके अंदर टेबल को पूरा एकदम डिटेल में बता देता हूं, जिससे अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से और बहुत आराम से सीख लोगे। देखो इसके अंदर पहले ब्लॉक के बारे में देख लेता हूं। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे टोटल 4 ब्लॉक है। एस, पी, डी, एफ, ऐसे 4 ब्लॉक है। पहले ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है। डी ब्लॉक के अंदर 3 से लेके 12 होता है। पी ब्लॉक के अंदर 13 टू 17 एंड 18 वाला हमारा जीरो ग्रुप एंड 17 वाला हमारा हेलोजन, ओके, याद कर लो। देन एफ ब्लॉक में हमारा जो जो हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो नीचे होता है, तो दिमाग में फिट कर लो एफ ब्लॉक। द एलिमेंट विच आर एट द बॉटम पीरियोडिक टेबल वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। जो एलिमेंट बॉटम में पीरियोडिक टेबल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक बोलेंगे। अब ध्यान से एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अब देखो एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप है, 1 एंड 2। डी ब्लॉक के अंदर 3 टू 12। पी ब्लॉक के अंदर 3 टू लेके 18 तक है। देन एफ ब्लॉक के अंदर ये वाला है, क्लियर। अब इसके बाद कुछ और नाम याद कर लो, 1 2 एंड 13 टू 17, 1 2 एंड 13 टू 17, इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। बहुत सारी चीजें याद रखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी चीजें लिख पाओगे।
देन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट 3 to 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक भी बोलते हैं, समझ में आया। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियड टेबल वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक भी बोलते हैं, और इसको इनर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और साथ में एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। क्लियर, इतनी सब चीजें, ये हमारा ट्रांजिशन भी है, डी ब्लॉक भी है, नीचे वाला इनर ट्रांजिशन भी है, एफ ब्लॉक भी है, साथ में लालू को हम एक्थेनाइड लेंथेनाइड बोलते, क्या होता है लेंथेनाइड, ये हमारा लेंथेनाइड है, लालू हमारा लेंथेनाइड सीरीज है, और नीचे ACLR इसको बोलते हैं हम एक्थेनाइड सीरीज, ये हमारा लेंथेनाइड, ये एक्थेनाइड सीरीज। ओके, तो ये सब याद रख सकते हो, अच्छे से याद रख सकते हो, दिमाग में फिट कर सकते हो। द एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियड टेबल वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक, देयर आर टू सीरीज, फर्स्ट इज लेंथेनाइड मींस लालू, एंड एक्थेनाइड मींस हमारा ACLR, AC2LR, ऐसे याद कर सकते हो। ये पूरा डिटेल में हो गया हमारा। और अगर आपको एक दो पॉइंट और लिखवाता हूं। अगला भाई पीरियडिक ट्रेंड्स को लेके बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले वैलेंसी का डेफिनेशन आप सभी को आता ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, या लूजिंग शेयरिंग एंड गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जो आपको आता था वैलेंसी के बारे में लिख दो चुपचाप, बस वही चीजें चाहिए। देन इसका एटॉमिक साइज के बारे में प्रदीप सर ने जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ना, बस काफी है। इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, ये किससे इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, एटॉमिक साइज को किससे इंडिकेट किया जाता है। मान लो ये एटम है, ये जितना बड़ा इसका रेडियस होगा उतना ही एटम का साइज होगा, इसीलिए बोलते हैं इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन, ये बीच वाला न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस, एटम इन द आउटरमोस्ट सेल, ये दोनों के डेफिनेशन दे रहे हो। इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, और उसको डिफाइन करना है तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल। ओके, यहां फिर से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल, ये दो बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इससे ही उसका एटॉमिक साइज डिसाइड होता है। इट इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, और जितना जितना उसका रेडियस का साइज बढ़ता जाएगा, मान लो एक ऑर्बिट और ऐड हो गया, तो अब देखो न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट सेल एक और बढ़ गया, तो बताओ ये कौन डिसाइड करता है, एटॉमिक साइज कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय इट्स रेडियस। कौन डिसाइड करता है, रेडियस, जितना रेडियस बड़ा होगा उतना साइज उसका क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। अब लास्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, भाई बोलूं बहुत टेंशन लेते हैं बच्चों को, ये वाला बस पॉइंट याद रखो, ये कलर चेंज करते, ये हमारा ऐसा एरो दिया है, मतलब कहां जा रहे हैं, पीरियड की तरफ, मतलब यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कहां पीरियड में, तो पीरियड में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। अगर हम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड जाएंगे किसके अलोंग पीरियड में, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब इसके बाद अप टू डाउन जाएंगे किसमें, ग्रुप में, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, देख लो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है, अप टू अगर डाउन जाएंगे कहां, अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम कहां, ग्रुप में, टॉप टू बॉटम कहां, ग्रुप में, तो देखो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, देखो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्त, उल्टा हो जाएगा। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, यहाँ डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। तो भाई ये 6 पॉइंट यहाँ ऐसे बन गया ना, 6 पॉइंट ऐसे बन गया, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होता है, खल्लास खत्म। तो फटाफट इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दो, मैं अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ फटाफट। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्त।